नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। जी हां दोस्तों, हम यह जानेंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर किन परिस्थितियों में किन सिचुएशन में लिया जा सकता है और स्टे ऑर्डर लेने की क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों आपने किसी फिल्म में या किसी मूवी में यह सीन देखा होगा जहां पर यह दिखाया जाता है कि कुछ दबंग लोग कुछ गुंडों के साथ आकर के एक शरीफ और इज्जतदार व्यक्ति को उसके घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, उसके घर से उसके सामान को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। या अक्सर यह भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग किसी के मकान पर जबरदस्ती अपना कब्जा लेने की कोशिश करते हैं। या यह भी देखा जाता है कि कुछ दबंग लोग गुंडों के साथ मिलकर के किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कोई बिल्डिंग कोई मकान बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसी गंभीर परिस्थितियों में, ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में जहां पर एक इज्जतदार व्यक्ति को उसके घर मकान जमीन से किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा कुछ गुंडों के द्वारा जबरदस्ती निकालने का प्रयास किया जाता है, या किसी इज्जतदार व्यक्ति को यह धमकी दी जाती है कि वह उसके मकान को जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देंगे, या किसी किराएदार को मकान मालिक यह धमकी देता है कि वह जबरदस्ती, जी हां जबरदस्ती बल का प्रयोग करके, गुंडों का इस्तेमाल करके, गुंडों का प्रयोग करके वह किराएदार को धमकी देता है कि वह उसकी संपत्ति से, उसके घर मकान से बाहर निकाल फेंकेगा। दोस्तों ऐसे में जब एक वादी, एक पीड़ित व्यक्ति कोर्ट को यह सेटिस्फाइड कर देता है कि उसके मकान पर, उसके जमीन पर उसका कब्जा एक जायज कब्जा है, एक वैलिड कब्जा है और काफी समय से अनडिस्टर्ब पोजीशन है। दोस्तों चाहे वह कब्जा एक किराएदार को अपने मकान पर हो, दोस्तों चाहे वह कब्जा एक किराएदार को उसके किराए के मकान पर हो, चाहे वह कब्जा किसी की जमीन पर हो, ऐसे में दोस्तों जब वह वादी, जब वह पीड़ित व्यक्ति कोर्ट को यह सबूत दिखा देता है कि वह उस मकान पर, उस जमीन पर कब्जा करने के लिए उसका वैलिड अधिकार है। दोस्तों कई बार यह भी देखने में आता है कि कई बार बहुत गंभीर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है। जी हां दोस्तों, यदि किसी के घर मकान को, किसी की मेहनत की कमाई से बनाए गए घर मकान को तोड़ने की प्रक्रिया यदि चल रही है, तो ऐसे में इतना समय नहीं होता है कि कोर्ट दोबारा नोटिस करके दूसरी पार्टी को बुलाया जाए, क्योंकि दोस्तों यदि इतने समय में नोटिस करके दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा तो यह पूरी संभावना होती है कि जब तक कि वह पार्टी नोटिस पाकर कोर्ट पहुंचेगी, जब तक उस व्यक्ति के घर मकान को तोड़ दिया जा चुका होगा। तो दोस्तों ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में यह भी प्रावधान है कि तो ऐसे मामलों में दोस्तों कोर्ट के द्वारा तुरंत प्रभाव से एक इंटरिम, जी हां एक इंटरिम स्टे ऑर्डर वादी के पक्ष में कोर्ट द्वारा प्रदान कर दिया जाता है, जिसके आधार पर वह घर मकान तोड़ने की कार्रवाई रुकवा दी जाती है। दोस्तों अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ दबंग लोग किसी के जमीन में जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी के प्लॉट में, किसी की जमीन में बलपूर्वक जबरदस्ती अपनी कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, अपना घर मकान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यह भी प्रावधान है कि कोर्ट के द्वारा इमीडिएट इंटरिम स्टे ऑर्डर सीपीसी की सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 रूल 12 में वादी को दिया जा सकता है, वादी को एक स्टे ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। दोस्तों अक्सर लोगों के मन में यह भी डाउट रहता है, यह भी शंका रहती है कि यह स्टे ऑर्डर कितने समय तक वैलिड रहता है। दोस्तों यदि कोर्ट के द्वारा, जी हां यदि कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर में कोई तारीख मेंशन नहीं, कोई डेट मेंशन नहीं की गई है कि इतने समय तक यह स्टे ऑर्डर वैलिड रहेगा, प्रभावी रहेगा, तो दोस्तों ऐसे मामलों में यदि कोई तारीख कोर्ट के द्वारा मेंशन नहीं की गई है तो ऐसे मामलों में कोर्ट द्वारा जारी किया गया स्टे ऑर्डर 6 महीने तक वैलिड रहता है। जी हां 6 महीने तक वैलिड रहता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि यदि कोई दबंग व्यक्ति या लोग कोर्ट के स्टे ऑर्डर आने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज करते हैं, जी हां कोर्ट के स्टे ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 1-2, तो ऐसे में दोस्तों सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 2A में, जी हां 2A में यह प्रावधान है कि ऐसे में उस दबंग व्यक्ति के खिलाफ, कोर्ट के स्टे ऑर्डर को अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। और इसके साथ साथ उस स्टे ऑर्डर की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान भी है। दोस्तों ऐसे मामलों में यदि उस
स्टे ऑर्डर की अवहेलना करने वाली पार्टी की संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है, जब्त कर दिया जाता है, तो ऐसे में यह प्रावधान है कि उस व्यक्ति की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बेच करके उस पीड़ित व्यक्ति को जिसको उस व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, तो ऐसे मामलों में उसकी संपत्ति को बेच करके उस पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट द्वारा मुआवजा दिलाया जाता है। जी हां, कोर्ट के द्वारा मुआवजा दिलाया जाता है। दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, जी हाँ दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें एक व्यक्ति कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर अपने फेवर में प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ऐसे मामलों में प्राइमा फेसाई केस, जी हाँ, प्रथम दृश्या या कह लें कि प्राइमा फेसाई केस पीड़ित के पक्ष में होना चाहिए, वादी के पक्ष में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट को यह संतुष्ट किया जाना चाहिए, कोर्ट को यह सेटिस्फाई किया जाना चाहिए कि यदि कोर्ट के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में एक स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में उसे इररेपरेबल लॉस होगा। जी हाँ, उसे इतना नुकसान हो जाएगा कि जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे मामलों में, इमरजेंसी के मामलों में सिविल कोर्ट के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को स्टे ऑर्डर लेने का प्रावधान है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।